जाखुद पंचायत के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और डिजिटल लाइब्रेरी को उद्घाटन करो जा रहा है। ऑनलाइन जो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं सिलेबस से संबंधित जी कंपटीशन से संबंधित जी या अन्य कोई भी सिलेबस जो इंडिया से बाहर का हो जी वो भी हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि वो प्रोसेसर लगा हुआ है, जी वो ये कंट्रोल कर रहा है कि इसमें बच्चे अनावश्यक चीज डाउनलोड नहीं कर सकते। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, जलको पे थारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनजीत। आज आप जो सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जाखुद पंचायत है उनके अंदर पूछा हाँ। जाखुद पंचायत के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और डिजिटल लाइब्रेरी को उद्घाटन करे जा रहा है। तो अंदर चल के थान दिखावांगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। शुभ नाम? महिपाल सिंह खरड़िया। सर, आज स्कूल में क्या प्रोग्राम रखे हुए हो? आज स्कूल में राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी सरकारी क्षेत्र में इस विद्यालय को ये सौभाग्य मिला है। राजस्थान की पहली है? सरकारी विद्यालय की राजस्थान की पहली लाइब्रेरी है। तो यो विचार कहीं आए हो? ये विचार हमारे सुरेश जी पायल सर हैं, उनके शिष्य हैं संजय राव जी। जब उन्होंने स्कूल का विजिट किया जी। तो उनको लगा कि इस विद्यालय में अनुशासन और संस्कार है, बच्चों की संख्या अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, विद्यालय का जो परिसर है वो भव्य है। ये देख करके उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया है और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी जाखुद विद्यालय में तैयार करवाऊंगा और उसी को आज उन्होंने पूर्ण करके ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये ई लाइब्रेरी है, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं जो बच्चा पढ़ सके? ई लाइब्रेरी एक डिजिटल रूप में होती है जी। जो पुरानी लाइब्रेरी होती है पारंपरिक, उसका डिजिटल रूप जी। जिसमें जितनी भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, कंपटीशन की पुस्तकें हैं, उनको इसमें लोड किया जाता है जी। किसी भी पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं और एक प्रोसेसर होता है, उसमें हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खोल सकते। सबसे अच्छी बात यह है शिक्षा संबंधी ही जानकारी इसमें मिलेगी, बच्चों के लिए सहजता होती है, सुलभता होती है और सबसे अच्छा है कि एक स्थान पर बैठ करके वो अध्ययन कर सकते हैं। या गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर भामाशाह की तरफ से? ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये संजय जी राव के द्वारा एक प्रेरणा के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से करवाई गई है। हम कितनों के खर्चो आगो बनाने के में? अभी इसमें प्रोसेस चल रहा है, लगभग 7-8 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं और भी जितने सिस्टम बाकी हैं वो इसमें लगने हैं। तो आगे जो खर्चा और बढ़ता जाएगा, जितने सिस्टम लगेंगे उतना बढ़ता जाएगा। कौन कौन सा बच्चा ने और पढ़ने को मौका दिया जाए? अभी एक तो जो विद्यालय सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, बाद में यदि अवसर मिलेगा बाहर के बच्चों को तो वो उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। जी। स्कूल की व्यवस्थाओं को देख करके निर्णय लिया जाएगा। स्कूल में कितना बच्चा? स्कूल में 251 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और 21 का स्टाफ है। स्कूल ने बालिका कबड्डी में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी। 5 बालिकाएं राज्य स्तर तक गई हैं खेलने के लिए। 2 छात्र हैं, एक कबड्डी में, एक वॉलीबॉल में स्टेट स्तर तक उन्होंने नेतृत्व किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा का परिणाम हमेशा 100% रहा है। हर बार 90 से ऊपर 2 या 3 बच्चे इस विद्यालय में जाते हैं और लगभग बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं। जी। बहुत ही अनुशासन और संस्कार की पाठशाला उसको साकार कर रही है। जो यह डिजिटल लाइब्रेरी है यह काम कहाँ करेगी? ये नेट से जुड़ी हुई है। जी। ऑनलाइन जो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं सिलेबस से संबंधित, जी। कंपटीशन से संबंधित जी। या अन्य कोई भी सिलेबस जो इंडिया से बाहर का हो जी। वो भी हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अपन नेटवर्क खोलते हैं, ये देखिए आपके सामने सर, ये अपन एक साइट खोल रहे हैं। जी। अब इसमें साइट में हम दिखा रहे हैं कक्षा 10 10th है साइंस बुक, तो मैं एक बुक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए सर, जी। अभी आई है साइंस की बुक, साइंस का मटेरियल नोट्स
जो भी आप इसमें खोलना चाहें, साइंस क्लास 10th बुक PDF, NCERT 10th साइंस बुक PDF, NCERT क्लास 10th साइंस बुक डाउनलोड। और सबसे अच्छा ये है कि वो प्रोसेसर लगा हुआ है, जी वो ये कंट्रोल कर रहा है कि इसमें बच्चे अनावश्यक चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते। जी। जो इसमें होगा सिलेबस से संबंधित है वही चीज़ें इसमें चलेगी। प्रोसेसर कौन सा है दिखाओगे? प्रोसेसर सामने ये जो लगा हुआ है ये, और ये 10 से 15 स्क्रीन को एक साथ चला सकता है। जी, मतलब ये पढ़ने की चीज़ें ही अलाउ करेगा? हाँ, इसमें एक लॉक आता जी। है जो कंट्रोल कर रहा है। जी उसमें उसके अलावा हम डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके अंदर जो है उसी को हम ऑनलाइन उठा सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस से संबंधित है वो सारी बुक है, कोर्स संबंधी भी और जो कंपटीशन संबंधी जानकारी के लिए भी। मैं मेरे पीछे उन परिस्थितियों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे विद्यालयों की उस समय, आज हो सकता है कि हमारे पास राजकीय विद्यालयों के पास संसाधन पर्याप्त है। मैं जब उन राजकीय विद्यालयों में था तो हमारे पास बहुत लिमिटेड संसाधन थे और मुझे महसूस होता था, इवन मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन की तब तक मुझे महसूस होता था कि यार हमारे पास कई संसाधनों की कमी रही। हमें जो हमारे पास में जो खड़े हैं, जो जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, उनसे हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारे पास वो संसाधन हमें मिल नहीं पाए। तो इन बच्चों, जो आपको ये संसाधन मिल रहे हैं, आप खुद को सौभाग्यशाली समझो। दूसरा, यहाँ जो बैठे शिक्षकगण हैं उनसे भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि संसाधन होने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम इन संसाधनों को पर्याप्त रूप से चला नहीं पाएंगे तो इन संसाधन के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप इन संसाधनों को सीखें, विशेषकर जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसको सीखें और अपने विद्यार्थियों को इसका अधिकतम आउटपुट देने की कोशिश करें। हम जब इन कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो निजी विद्यालयों से है और निजी विद्यालयों के पास संसाधन सफिशिएंट है, लेकिन निजी विद्यालयों के पास जो शिक्षक वर्ग है वो इतना दक्ष नहीं है कि वो एक बढ़िया एग्जाम फाइट करके आए, आरपीएससी जैसे एग्जाम फाइट करके आए। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पास सबसे बड़ा संसाधन आप हो, तो आपका दायित्व बनता है कि आपके पास जो ज्ञान है उसको आप पूर्णतः अर्पित करें। मैं याद करता हूँ कि मैं जब 9th क्लास में था तो उस समय के एक शिक्षक थे विज्ञान के, उनकी वाइफ ने चुनाव लड़ा। तो मुझे याद है कि हमारी विज्ञान की 2 ही क्लासें हुई थी और वो मुझे, मतलब इवन जब मैंने IIT की प्रिपरेशन की तब तक मुझे दुख रहा कि यार 9th क्लास मेरी वीक रह गई। अब मैं मतलब 11th तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं ये नहीं पहुंच पाऊंगा कि मैं IIT जैसे एग्जाम क्रैक कर लूं जब तक मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा वो रखें कि हमारा जो हमारे पास ज्ञान है, हम अपना समय, हम अपना उस हिसाब से समय दें कि हमारे जो और कार्य वो भी होते रहे, लेकिन अपना जितना भी मेरा ज्ञान है वो मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको अधिकतम दे पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये संसाधन अवेलेबल करवाए गए हैं उन संसाधनों का आप अधिकतम दोहन करेंगे और अधिकतम बच्चों को उनका आउटपुट मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 2016 की बात है, आदरणीय सुरेश जी पायल साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, रुपया तो कमाता है लेकिन अच्छी जगह लगना चाहिए। मैंने कहा गुरु जी इतना भी नहीं कमाता। उन्हें जितना भी कमाता है अच्छी जगह लगेंगे ना तो वो डबल बन करके आएंगे। तो मैंने कहा अच्छी जगह कहाँ लगाएं। उस समय मेरी उम्र भी 19-20 साल की थी, 2016 की बात है। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा मेरी ड्यूटी है अपने झेरली में, वहां चलेंगे, अच्छी जगह लगवाता हूँ, वो डबल होकर के आएंगे, मेरी गारंटी है। मैंने कहा बिल्कुल। मैं भी आ गया उन बातों में, डबल होकर के आ रहे हैं। भाई डबल की तो जहां भी बात आ जाती है अपने, मैं मानता हूँ आपने समाज में तो ये बहुत ये बात रहती है कि डबल आ रहे हैं तो अपना आंख बंद करके कहीं भी लगा देते हैं। तो मैंने भी आदरणीय सुरेश जी से कहा कि चलो चलते हैं, और उस विद्यालय में मुझे आदेश हुआ कि आपको ये काम करवाना है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। गुरुजी ने मुझे डबल होकर आगना बताया था, लेकिन वो 4 गुना होकर के मेरे पास आए। संपूर्ण विद्यालय का स्टाफ, सारे गांव वाले सब लोग जुड़े, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, विश्वास मिला। तो मैं
आदरणीय सुरेश जी भाई साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद में हमारे सौभाग्य की बात है, संजय जी भाई साहब का ये तय हुआ कि पूरे जिले के अंदर हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी और भी जो जिन विद्यालयों में किसी चीज की कोई कमी है तो उसको पूर्ति करने का काम करेंगे, उसके लिए टीम बनाओ। आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने, अमित जी भाई साहब के नेतृत्व में उस पूरी टीम ने एक साथ होकर के और वो टीम बनाई और मैंने निवेदन किया। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं है, वो एक बार आप सबने भी बात सुनी होगी, जब वो राम पुल बन रहा था भगवान श्री राम का समुद्र को पार करने के लिए, तो सब लोग उसमें भगवान श्री राम का नाम पत्थर पर लिख करके उस समुद्र में डाल रहे थे, पुल बन रहा था। उसी समय उन वानर सेना में एक गिलहरी भी थी, वो मिट्टी डाल रही थी अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा करके, और उसका उद्देश्य केवल ये था कि मेरी मिट्टी डालने से ये पुल का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन उस समय याद किया जाएगा जब ये पुल का निर्माण हो रहा था तो वो एक गिलहरी थी, वो भी उसमें सहयोग कर रही थी। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं सर कि आप मुझे भी इस टीम में ले। मैंने निवेदन किया, मैं गिलहरी की तरह मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं काम करूंगा आपके साथ मिलकर के। मुझे मेरा, मैं अपने आप का सौभाग्य मानूंगा कि इस नेक काम में मैं भी जुड़ रहा हूं और इसको शहर साहब ने स्वीकार किया। इसके लिए माननीय संजय जी भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और लास्ट में, ज्यादा समय बहुत ज्यादा हो गया आपका और नहीं लेंगे, बातें तो बहुत सारी, मैं तो 5-6 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, बहुत से में भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैं सभी शिक्षक हैं, अपने गुरु हैं, सभी बहुत सम्माननीय हैं, लेकिन मैं तो आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, क्या है कि ये बदलाव निश्चित तौर पे आएगा, शिक्षा में भी बदलाव आएगा तो समाज में भी बदलाव आएगा, क्योंकि संजय जी भाई साहब जैसे लोग ये प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बदलाव तो आना तय है। लेकिन एक और बात है, अपने समाज में ये कुरीति फैली हुई है कि मतलब रोजगार यानी सरकारी नौकरी है तो ही रोजगार है, नहीं रोजगार है वो मानना ही नहीं चाहिए। मन्ना का 5 लाख रुपया कमाता हूं, उनके रिश्ते नहीं होते समाज में। हम लोगों को ये भी एक पहल करनी चाहिए। मैं समस्त स्टाफ से भी निवेदन करना चाहता हूं, सभी ब्लॉकों से भी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, सम्माननीय शिक्षकगण आए हुए हैं, कि अपने विद्यालय में जब भी हम कोई ऐसे कार्यक्रम करें तो वहां पे जो खुद का काम कर रहे हैं उस गांव में लोग, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाते हैं, चाहे किराना की दुकान लगाते हैं, चाहे मोची की दुकान लगाते हैं, चाहे व्यापारी छोटा है चाहे बड़ा है, उनको ऐसे मंचों पर बुलाएं, उनका मान करें, सम्मान करें, तो उस दिशा में और युवा पीढ़ी हमारी जाएगी, वो भी खुद का काम करेगी और खुद का काम करेगा, हर युवा के हाथ में रोजगार होगा तो ही हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा। इसके लिए हम सबको इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पैसे से मतलब नहीं होता है समाज में, पैसा को कोई ध्यान नहीं देता, सम्मान कैसे मिले इसके लिए लोग प्रयत्न करते हैं। पैसा भी अधिकतर लोग इसलिए कमाते हैं कि मेरे को सम्मान मिले, और उन लोगों को जब आप सम्मान दोगे ऐसे मंचों पर तो हमारे युवा पीढ़ी भी उस दिशा में जाने का काम करेगी कि भाई मैं भी उस दिशा में जाऊं, मेरा भी गांव में मान होगा, सम्मान होगा, तो निश्चित तौर पर हर हाथ के अंदर काम होगा तो समय पर रिश्ते हो पाएंगे। और आज सबसे बड़ी बुराई यही है, समय पर रिश्ते नहीं हो रहे। 30-30 साल 35-35 साल उम्र हमारे बेटे बेटियों की हो जाती है, उसके बाद भी रिश्ते नहीं हो रहे। वो मुझे बताइए, हम समाज को कैसे ठीक कर पाएंगे अगर समय पर समाज में रिश्ते नहीं होंगे तो? और तो हर हाथ में काम होगा और उनका सम्मान होगा तो निश्चित तौर पर समय पर रिश्ते होंगे तो बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, बहुत सारे तलाक कम हो जाएंगे। समय पर रिश्ते होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। ये ध्यान भी हम सबको रखना है। आप सबने मुझे बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और पुनः आदरणीय संजय जी भाई साहब का इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी नजर हमारे गांव गडला कला पर पड़ी। निश्चित तौर पर मेरे गांव का भी उद्धार हो जाएगा, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य कोई और हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम के रियल हीरो मेरे छोटे भाई, जिन पे हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए, संजय जी राव। बात यह नहीं है कि आप पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन गए, बात यह है कि आपको इस बात की फिक्र है कि गांव गरीब किसान और मजदूर का बेटा बेटी किस तरह से क्या यत्न किए जाएं कि आपकी तरह संजय राव बन सके। ये भाव आपके अंदर आपके माता पिता के द्वारा दी गई सीख का परिणाम है।
तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन। चूंकि आप हमारे परिवार के हैं, हमारे लाडले हैं और आप एक वृहद स्तर पर पूरे संपूर्ण जिले की शिक्षा के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ उपस्थित सभी वो विद्वान शिक्षक बंधु और बहनें जो अपने अपने विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं, जिसमें नीरज जी सहित हमारे ब्लॉक के सभी यहाँ पे सीबीओज बैठे हैं, सुरेश जी सैनी जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, सुरेश जी पायल, आपने शुरुआत की इस विद्यालय में इस गांव के लोगों को प्रेरित करने का काम। मैं अभी संजय जी से बात कर रही थी कि कभी इधर से गुजरते समय जीर्ण शीर्ण सा ये विद्यालय दिखता था और आज कहीं अच्छे एक समृद्ध विद्यालय की छवि प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके पीछे सुरेश जी आपका बहुत सारा प्रयत्न रहा है। नीरज जी बोलने में भी बहुत अच्छे हैं आप, और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि इस हमारे जो युवा प्रधानाध्यापक हैं, इनके मन में अपने अपने क्षेत्र में बदलाव करने की सोच आई है। संजय जी, एक समय था थोड़े साल पहले, शायद 15-20 ईयर्स पहले, जब सरकारी विद्यालयों की छवि बहुत खराब हो गई थी। निरंतर गिरता नामांकन, ड्रॉप आउट होते बच्चे और ना के बराबर विद्यालय का ऐसा वातावरण जिसमें शैक्षणिक कार्य संपादित हो सके, जीर्ण शीर्ण से भवन। लेकिन नई रिक्रूटमेंट के बाद जो सीधे चयनित होकर हमारे युवा जब प्रिंसिपल्स आए, तो इनके मन में निश्चित तौर पे ये भाव आया कि भाई आप श्रेष्ठ लोगों में से हो। ऑब्वियसली आपको ये गिफ्टेड चीज नहीं है कि आज आप प्रिंसिपल, आपकी योग्यता का परिणाम है ये। आपको किसी ने पारितोषिक नहीं दिया, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप यहाँ पहुंचे और आपने शुरुआत की और सहने सहने मैं देख रही हूँ 15 साल का बदलाव। चाहे दीपचंद जी हो, चाहे उमादत्ती झाझड़िया जी हो, वेद प्रकाश जी हो, देश दीपक जी हो, सचिन कुल्हार जी हो, अनिल शर्मा जी हो, आपने प्रेरित किया दूसरे लोगों को। और मैं आपके सामने ये कहते हुए बड़ी प्रसन्न हो रही हूँ कि बुहाना ब्लॉक अभी संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान पर शैक्षणिक कार्यों में आया। और ये हमारे अंदर ये प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, मैं तो कहूँगी एक होड़ होनी चाहिए कि इस बार कौन सा क्षेत्र आएगा, ये प्रयास होना चाहिए। और आपने जो परिवर्तन किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये विद्यालय जिसके मंच पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परफॉर्मेंस आपने देखी, मैं किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं हुई है किसी सरकारी विद्यालय के बच्चे थे क्या। इतना बढ़िया तैयारी की है, इतना टैलेंट बच्चों के अंदर आपने यहाँ दर्शाया है। निश्चित तौर पे साधुवाद के पात्र हैं आप, इस विद्यालय के सभी बहनें और बाहर से पधारे सब लोग भी। मंच पे कुछ नेतागण भी विराजमान हैं, हमारी वर्षा जी बैठी हैं, हमारे माठ साहब बैठे हैं, सुरेंद्र जी भाटिया बैठे हैं, हमारे सोमवीर जी लांबा बैठे हैं और कई लोग भी राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। थोड़ी सामाजिक सरोकार के विषयों पर ही बात करूंगी। मैंने क्या किया अपने कार्यकाल में या मैं क्या करना चाहती हूँ, ये किसी दूसरे मंच पे अपन बात करें। मैं जिस बात से बहुत चिंतित होती हूँ वो लगातार गिरते सामाजिक मूल्यों के प्रति चिंतित होती हूँ। परिवारों का आकार घट रहा है निरंतर, संयुक्त परिवार टूट गए हैं, गांव में वो माहौल नहीं बचा। कभी गांव के चौक में बहुत सारे बड़े बूढ़े बैठकर गपशप करते थे, हुक्का पीते थे और कोई उधर से गुजरता था उसका मूल्यांकन करते थे, लड़का या लड़की किस तरह चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उनकी बड़ी सटीक जानकारी होती थी। फलानों को छोड़ो तो बिगड़े को, और छोरी तो उठी गाई ही,
ये दैट वॉज गुड थिंग। आज तो कोई कहने वाला नहीं है भाई साहब, रात को 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, लड़खड़ाते आओ, लेटते आओ, गिरते आओ। किसी ने देख लिया तो भी मुंह फेर लेगा कि मैंने तो देखा ही नहीं। तो ऐसा वातावरण क्यों बन गया? गांव का भाईचारा, गांव की समरसता, आपस का मेल मिलाप क्यों टूट गया? गांव तो संपन्न हुए हैं। मेरे गांव में तो पक्के घर गिने चुने थे। मेरी ससुराल में लाइट बिजली नहीं थी संजय जी, टॉयलेट्स नहीं थे, सड़क नहीं थी, बस नहीं जाती थी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं के बराबर था। गांव तो बहुत समृद्ध हुए। गांव में तो अभी हम देख रहे हैं किसी का घर ऐसा बिरला होगा जो कच्चा है, घर तो बहुत पक्के हो गए, लेकिन क्षमा चाहते हो दिलों में तो बहुत कच्चाई है। न रिश्तों की कद्र है, न भाईचारे की परवाह है, जातीय द्वेषता। अब मैं तो कहूंगी कि गोत्र की बात भी घुस गई है कहीं ना कहीं। और ये मैं किसको कह रही हूं, ये किया धरा तो असल में हमारा है। हम राजनेताओं का फैला हुआ ये जाल है जिसमें आप फंस गए। झलको